हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है उसे हमने एक वीडियो में करा दिया है। इसके बारी बारी से वीडियो में कराया इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है। तो यदि आपने नहीं किया होगा तो उसे प्ले लिस्ट से कर लीजिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए इस क्वेश्चन को एकदम आसान भाषा में करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 और उसके बाद देखिए स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट में क्या होता है? कथन। ये कथन दिया है, गणितीय रूप से कथन दिया है। इसका मतलब क्या होता है उसे देखते हैं। और उसके बाद ये भी एक दिया है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हमें a और b का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, जब 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, तो उसके बाद हमें दिया है कि जो a + b का मान आएगा इसे समझिएगा कि 0। और ये देखिए इधर का मूल मतलब ये वाला क्या है? बड़ा है और ये वाला क्या है? छोटा है। इसका मतलब होता है जिधर का मुंह रहता है, देखिए जिधर का मुंह रहता है वो बड़ा रहता है, उसके पीछे वाला क्या है? छोटा होता है। जो a + b का मान आएगा वो 0 डिग्री क्या होगा? बड़ा होगा। और फिर जब ऐसे दे तो इसका मतलब होता है क्या? बराबर या बड़ा। तो जो a + b का मान आएगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होगा। ये इधर क्या है? छोटा है। ये देखिए इधर छोटा है, तो उससे छोटा या बराबर होगा। a + b का जो मान आएगा वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के छोटा या उसके बराबर होगा। फिर उसके बाद लिखा है कि क्या लिखा है? a का मान बड़ा होगा। अब देखिए इधर का मुंह है, इस इधर का मुंह है, a के साइड का मुंह है, यानी कि a का मान क्या है? बड़ा होगा। a का मान बड़ा होगा b से। अब इसका मतलब आप लोगों को कुछ नहीं समझना है, बस एक स्टेटमेंट दिया है। यदि आप क्लास 11 में आएंगे तब आपको इसका मतलब समझना होगा। बस आप यहाँ पर समझिए कि हमें 10a + b का मान √3 दिया है और 10a - b का मान 1/√3 दिया है। तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है और जब आपका आंसर आएगा तब हम इसका मतलब बताएंगे। तो लिखते हैं हल। देखिए 10a + b बराबर क्या दिया है? √3। 10a + b बराबर क्या है? √3। अब आपको याद होगा कि जब त्रिकोणमिति टेबल देख रहे हैं तो √3 10 में किसका मान था? √3 10 में किसका मान था? तो 10a का मान क्या? 10 60 अंश का मान क्या होता है? √3। इसका मतलब कि हम यहाँ पर लिखेंगे 10a + b बराबर √3 किसके बराबर है? 10 60 के बराबर है। 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा? √3। यहाँ पर भी देखिए 10 है और यहाँ पर भी 10 है। हमने आपको बताया था कि इसके और इसके 10 और इधर भी 10 है, इसका मतलब कट जाएगा। लेकिन हम काटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यदि इसके और इसके बीच में गुणा का चिन्ह होता तब हम काट देते, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह नहीं है इसलिए हम काटेंगे नहीं। इसके और इसके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं होता है, आपको इतना पता होना चाहिए। 10 a + b और 10 60 डिग्री, यानी कि 10 से 10 कट जाएगा। क्या बचेगा? a + b। a + b बराबर क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। इसे हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद एक और दिया है कि 10a - b बराबर 1/√3। लिखा है 10a - b बराबर 1/√3। क्या है? 10a - b बराबर 1/√3। अब 1/√3 10 में किसका मान होता है? तो 1/√3 10 30 अंश का मान होता है। तो उसे हम लिख देंगे कि 10a - b बराबर 10 30 डिग्री। कैसे? 10 1/√3 किसके बराबर होता है? 10 60 के बराबर होता है। तो 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 30 के बराबर। तो 1/√3 को हम 10 30 लिख सकते हैं। इधर भी 10 इधर भी 10, 10 से 10 कट जाएगा तो काटेंगे नहीं, बस लिख देंगे a - b बराबर क्या? 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण आ गया। एक है a + b बराबर 60 और एक है a - b बराबर 30। जैसे आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ा होगा तो उसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफी विधि, तो आप उस तीनों में से किसी विधि से इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करें क्योंकि जो विलोपन विधि होती है वो बहुत ही इजी होती है। विलोपन विधि में क्या चेक करते हैं कि जो दिया रहता है उसमें किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए और उसके बाद गुणांक बराबर होना चाहिए
साथ में इसका जो चिन्ह है माइनस है प्लस है वो बराबर होना चाहिए। तो देखिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 30 डिग्री। तो a का गुणांक 1 है और a का गुणांक 1 है, प्लस माइनस वो हम बराबर कर लेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए जब समान चिन्ह रहता है तो हम समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पर b का चिन्ह, a का चिन्ह जब समान चिन्ह रहता है तो समीकरण घटाते हैं। a का चिन्ह प्लस और a का चिन्ह प्लस है, समान चिन्ह तो हम समीकरण घटाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं b का प्लस और b का माइनस और इसका गुणांक बराबर है। तो जब गुणांक बराबर और विपरीत चिन्ह है तो समीकरण को जोड़ते हैं। तो हम इसे या तो जोड़े या तो घटाएं, हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। लेकिन जोड़ते टाइम हमें याद रखना चाहिए कि जब हम घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण की वैल्यू बदल जाती है और जब जोड़ते हैं तो नीचे वाले समीकरण की वैल्यू समान रहती है। तो हम इसे जोड़ लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो a प्लस बी बराबर क्या है 60 है और उसके बाद क्या है a माइनस बी बराबर 30। a माइनस बी बराबर क्या है 30। जब जोड़ते हैं तो डायरेक्ट ऐसे जोड़ देते हैं, क्या है प्लस बी माइनस बी, प्लस माइनस कट जाएगा और a प्लस से कितना होगा 2a बराबर 60 और 30 कितना होगा 90 होगा। a बराबर ये 90 बटे 2, ये इधर गुणे में इधर जाएगा बटे में हो जाएगा। तो a बराबर क्या आ गया 90 बटे 2, यानी कि a का मान क्या आ गया 45। a का मान आ गया 45 डिग्री। अब हमें b का मान निकालना है। a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान हमारा 45 आ गया और b, अब a का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे हमारा b का मान आ जाएगा। तो हम a का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है a प्लस बी बराबर 60 है, a प्लस बी बराबर 60। a का मान हमें दिया है, a का मान रख देंगे, हमारा b का मान आ जाएगा। a का मान कितना है 45 प्लस b बराबर 60 माइनस 45। ये देखिए अगर प्लस में इधर जाए क्या होगा माइनस होगा, कितना आया 15, यानी कि जो हमारे b की वैल्यू आ गई वो कितना आ गया 15 डिग्री। हमें a और b का मान निकालना था और हमारा a और b का मान आ गया। अब ये जो दिया था इसका मतलब समझिएगा, जो a प्लस बी क्या है a प्लस बी a और b को यदि हम जोड़े, a का मान देखिए कितना है 45 और b का मान कितना है 15, 45 प्लस 15 कितना आया 60 आया। यदि हम a और b को जोड़े तो ये जो 60 डिग्री है, क्या ये 0 डिग्री से क्या है बड़ा है कि छोटा है, तो ये 60 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा है, यानी कि जो हमारा a और b आएगा यदि हम उसे जोड़ेंगे तो 0 डिग्री से क्या होगा बड़ा होगा। देखिए बड़ा आ गया। अब उसके बाद देखिए 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर होगा, तो 60 डिग्री 90 डिग्री से क्या है छोटा है और बराबर होगा ये भी है, लेकिन छोटा है। तो हमारा एक कंडीशन मिल गया, क्या है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ए और बी को जोड़ेंगे। उसके बाद दूसरा कंडीशन था कि a का मान बड़ा होगा b से। a का मान कितना आया है, a का मान आया है 45 और b का मान कितना आया है 15। अब a का मान बड़ा है कि b का मान बड़ा है, तो देखिए a का मान बड़ा है, इसका मतलब कि हमारा a का मान बड़ा होगा b से। तो ये जो कथन दिया था, जो स्टेटमेंट दिया था, हमारा आंसर उस कथन को, उस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन था कि यदि 10a प्लस बी बराबर 1/3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 और ये कथन दिया था तो हमें a और b का मान निकालना था। तो हमने क्या किया, पहले 10a प्लस बी बराबर 1/3 दिया था और हम जानते हैं कि 1/3 10 में 10 60 का मान होता है, तो 1/3 बराबर हमने क्या लिख दिया 10 60 लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमें 10 से 10 हटाना था, a प्लस बी लाना था। तो हमने क्या किया, a प्लस बी बराबर क्या आया हमारा 60 आ गया। अब उसके बाद है 10a माइनस बी बराबर 1/√3, 1/√3 10 में 10 30 के बराबर होता है, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। उसके बाद क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर हमने देखा यहाँ पर b का जो है चिन्ह विपरीत चिन्ह है और इसका गुणांक बराबर है। जब विपरीत चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं, समीकरण को जोड़ते हैं और जब समान चिन्ह रहता है समीकरण को घटाते हैं। तो हमने जोड़ दिया, b से b कट गया और 2a बराबर क्या आ गया 90, इसको हमने जोड़ दिया। तो a का मान कितना है 45 डिग्री। अब इस a के मान को हम किसी भी समीकरण में, या तो समीकरण 1 में
या समीकरण 2 में, किसी भी समीकरण में रखेंगे आपका बी माना जाएगा। तो हमने समीकरण 1 में रख के बी का मान निकाल लिया और हमसे यही पूछ रहा था कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारा आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब इसके आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि बताइए कि क्या निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। यह जो ऑप्शन दी गई है, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से हमें बताना है कौन सी में सत्य है और कौन असत्य है। साथ ही दिया है कि कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें इसमें कारण भी बताना है कि यदि सत्य है तो क्यों सत्य है और यदि असत्य है तो क्यों असत्य है। इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए प्लस बी के। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी के। तो देखिए पहले साइन ए प्लस बी, तो हम जैसे यदि इसे हमें कारण देना होगा क्यों यह सत्य है या फिर असत्य है, तो हम आपको पहले ही बता दिए क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। अब आप सोच रहे हैं ये असत्य है, तो हम आपको बताएं क्यों असत्य है। देखिए यदि हम साइन ए प्लस बी, ए का मान हम लोग मान लेते हैं कि ए बराबर हम लोग मान लेते हैं, ए बराबर कुछ भी मान लेते हैं, ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर क्या मान लेते हैं, 30 डिग्री। जैसे मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर आप मान सकते हैं। तो हमने माना कि ए बराबर 60 और बी बराबर 30 डिग्री। तो हम ऐसे करेंगे, अगर साइन ए प्लस बी, तो ए का मान क्या है, हमने 60 माना है और बी का मान क्या 30 माना है। 60 3 कितना होगा, 90 होगा। ए का मान हमने 60 माना है और बी का मान क्या 30 माना है, तो 60 30 क्या होगा, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। लेकिन जब हम साइन ए और साइन बी करेंगे, ये देखिए साइन ए और हमने ए बराबर क्या माना है, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। और जब हम इसे जोड़ेंगे क्या आएगा, √3। जब हम इसे जोड़ेंगे तो आएगा √3 + 1/2। तो अब आप बताइए कि √3 + 1 बराबर है 1 के, ये इसके बराबर है क्या, 1 बराबर √3 + 1 के, तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब कि साइन ए प्लस बी कभी भी बराबर नहीं हो सकता साइन ए प्लस बी के। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये असत्य है क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए ए का मान हम कुछ भी मान लेते हैं और बी का मान कुछ मान लेते हैं। जब हम उसे ऐड करके साइन हमने 60 और 30 मान को उसे ऐड किया तो साइन 90 कितना आया, 1 आया है। लेकिन जब हम साइन 60 करें तो √3/2 और साइन 30 करें तो 1/2 और इसे जोड़ेंगे तो √3 + 1/2 आएगा, जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब कि पहला वाला हमारा क्या है, असत्य है। ये हमारा असत्य है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब यदि आप त्रिकोणमिति टेबल देखे होंगे तो उसमें क्या था कि साइन थीटा कॉस साइन 0 डिग्री, थीटा का मतलब है कि डिग्री कोड है, साइन 0 डिग्री 30 45 60 90। तो साइन 0 का मान क्या था, 0 था और 30 का मान क्या था, 1/2, 45 का मान 1/√2 और फिर 60 का मान √3/2, फिर 90 का मान क्या था, 1 था। यानी कि देखिए ये तो हमारा सत्य है। क्यों, क्योंकि देखिए साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 और साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 1। पहले देखिए थीटा का मान हमने 0 माना था तो फिर 0 था और जब थीटा के मान में वृद्धि कर दिया, कितना 90 कर दिया, तो क्या मान आ गया, 1 आ गया। अब इसी का अपोजिट कॉस होता है। तो अगला क्वेश्चन भी वही है कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो नहीं, ये हमारा क्या है, असत्य है। ये हमारा असत्य है। क्यों, क्योंकि देखिए cos 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। cos 0 डिग्री बराबर होता है 1 और cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए थीटा का मान 0 था तो 1 था और थीटा का मान 90 तो 0 आ गया। तो बड़ा कौन है, 1 बड़ा है। थीटा के मान में वृद्धि करने पर, थीटा के मान में वृद्धि करने के साथ ही cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो थीटा के मान में वृद्धि किया तो उसके मान में क्या हुआ, घट रहा है। इसका मतलब ये हमारा असत्य है। अब उसके बाद है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मान पर, यानी कि थीटा का मान 0 रखे
30 रखे, 45 रखे, 60 रखे, 90 रखे, तो थीटा के क्या सभी मान पर साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के? तो नहीं, ये भी हमारा असत्य है, ये भी हमारा असत्य है। केवल याद रखिए, केवल साइन 45 का मान ही बराबर होता है कॉस 45 की। केवल साइन 45 डिग्री बराबर होता है कॉस 45 डिग्री के। केवल साइन 45 डिग्री का मान ही बराबर होता है कॉस 45 डिग्री के। इसका मतलब ये हमारा असत्य है। अब उसके बाद है ए बराबर 0 डिग्री, यानी कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं, इसका मतलब अपरिभाषित है, इनफाइनाइट है। तो हाँ, ये हमारा सत्य है, सत्य है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर है कॉट ए और ए की वैल्यू हमें क्या दी है? 0 दी है, यानी कि कॉट 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित। तो यहाँ पर परिभाषित नहीं है, नहीं इसका मतलब कि अपरिभाषित है, तो ये हमारा सही है। पहला था कि साइन ए प्लस 20 बराबर साइन ए प्लस 20, तो ये हमारा असत्य है। क्यों? क्योंकि यदि हम ए और बी का कुछ मान मानेंगे तो हमने 60 और 30 माना, तो क्या है साइन 90 बराबर 1, और जब 60 की वैल्यू रखे तो अंडर 3/2 और 30 की वैल्यू रखे 1/2, और जब इसको ऐड किए तो अंडर 3 + 1/2 आ रहा है। इसका मतलब कि इसके बराबर नहीं है। ये हमारा कथन क्या होगा? असत्य होगा। उसके बाद है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो हाँ ये सत्य है। यदि हम थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो इसके मान में भी वृद्धि हो रही है, ये सत्य है। उसके बाद थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो नहीं, ये केवल साइन थीटा के लिए लागू है। मतलब साइन थीटा में ऐसा होता है कि थीटा का मान वृद्धि करने पर थीटा का मान वृद्धि करने पर इसके मान वृद्धि होता है, और साइन का अपोजिट होता है कॉस। कॉस में थीटा का मान यदि घटाएंगे तो मान घटेगा, और यहाँ पर वृद्धि करने पर मान में वृद्धि होती है, तो नहीं, वृद्धि करेंगे तो उसका मान घटेगा। उसके बाद है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये भी हमारा असत्य है। क्योंकि केवल साइन 45 डिग्री बराबर होता है कॉस 45 डिग्री के, और ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं मतलब ए बराबर यदि हम 0 डिग्री ले तो जो कॉट ए है वो अपरिभाषित होगा। तो हाँ, ये सत्य है कि कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है? अपरिभाषित। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 और साथ ही प्रश्नावली 8.2 समाप्त होती है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे की प्रश्नावली करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।